ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम खेती मध्यम बान, अरे तीसर संगी नौकरी ल जान, नहीं होवे जी बिहान खेती किसानी बिना, नहीं होवे जी बिहान खेती किसानी बिना। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हारे मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगी हो तुमन हमारे एक कृषि दर्शन के कार्यक्रम ला देख के हमारे संगी मन बहुत फायदा उठावत है और ओखरे स्थिति ओखर मन के मन में सवाल उठते कि कौन विषय में कैसे समाधान कर सकिन, तेकर बर सोझे तुमन हमर से बात कर सको, ओखर स्थिति कार्यक्रम में चालू करेगे है। और हमन विषय बताथन और वो विषय से संबंधित कोनो भी तुम्हारे मन में सवाल रहते तेले तुमन सीधे फोन करके हमर से पूछ सकत हो। तो संगी हो आज हमन हाँ दुधारू पशुमन बर संतुलित आहार का हो सकत है, यही विषय में जानकारी देवो। काबर की किसी के साथ साथ में पशुपालन हा आम के आम गुठली के दाम के बराबर होते। अब ये विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री गोपी कृष्ण दास जी आए हुए हैं, आपके स्वागत है, जय जोहार है। और डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी जो आए हुए हैं इवन वरिष्ठ वैज्ञानिक है। संगी हो ये विषय संबंधित कुछ भी सवाल हुई तो तुम मैंने फोन लगा के हमारे से बात कर सकते हो। फोन नंबर बता दो एक बार। हाँ 1800-233-9418 यही नंबर पर तुम बात करो। तो सर आज के कार्यक्रम में हम शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ कि दुधारू पशुमन पर खास करके
संतुलित आहार काला कहे जा सकत है? संतुलित आहार के मतलब ये होते कि जैन भी भोजन हम पशु देत हन तेखर माध्यम से ओकर शरीर की आवश्यकता के पूर्ति हो सके। और शरीर की आवश्यकता है उमा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, फाइबर है, ये पूरा मिलना चाहिए बोला जतका चाहिए। और एला पूर्ति करे बर हमन ओला हरा चारा है, खली है, दाना है, भूसा है, एला खिलाथन और कुछ मिनरल मिक्सचर खिलाथन जी। एक से वो मन ला ये संतुलित आहार पूरा हो जाते ओकर मन के। अच्छा अच्छा, मात्रा भी मात्रा भले अलग अलग हो, हाँ, मात्रा अलग मगर ये चीज के समावेश होना चाहिए जी। तो ये हरा चारा खलो हर बड़ा अच्छा माने जाते से की थे। तो चंद्राकर जी आप बताओ कि हरा चारा काला की थे, हरा के प्रकार के होते? हरा चारा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, वो ऐसे चारा जो हम हरा रूप में पौधा ला खिलाथन, बहुत रसीला हो और बहुत स्वादिष्ट हो, बोला हम हरा चारा बोल सकथन, जेला हम हरी अवस्था में काट के खिलाथन। कांदी हरियर कांदी जेला जो हमारे छत्तीसगढ़ में लोग करी थे। तो सर आप ये बताओ कि हरियर चारा छत्तीसगढ़ के जलवायु में कौन कौन प्रकार के ऐसे हरियर चारा है जो हो सकत है मौसम के हिसाब से? छत्तीसगढ़ में अगर हम देखथन तो जिन मौसम के आधार में जिन खरीफ है, रबी है और गर्मी है, तीन मौसम होते जी जी। तो तीनों मौसम में हम देखबो तो खरीफ में जिन हवे आपके मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, आपके नेपियर है, नंदी ग्रास है, गुनिया ग्रास है, एक हर सफलतापूर्वक खेती करे जा सकत है। अच्छा। रबी में है लूसर्न है, बरसीम है, आपके ओट है और चरी है, इला अपन रबी के समय में जो अभी चलते में लगा सकत है। और गर्मी में जन है जन खरीफ के जतका फसल है तेन सब लोग गर्मी में पानी के उपलब्धता के साथ हम लगा सकत हैं। खरीफ की फसल चारा के रूप में लगा सकते गर्मी घला में। अच्छा, मतलब मक्का, ज्वार है, नेपियर है, नंदी ग्रास है, गुनिया ग्रास है, ये सब ला आसानी से लगा सकते। टीओसेंट है और जिन मेरे पानी ज्यादा रहते मेरे पैराग्रास है। अच्छा अच्छा, पैराग्रास जैसे कोई किसान के ऐसी जगह है जहाँ पानी लगातार भरे जी जी, दूसरा किसान भाई फोन ले लेते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हेलो हेलो भैया नमस्ते। नमस्ते, कहाँ बोला था भाई? कमलेश साहू बोला था, हंसदा नंबर 2 ले। अरे वाह जी साहू जी, आपके स्वागत है, पूछा। हमारा प्रश्न है अभी हमारे पास डेयरी है जिसमें 50-60 गाय है, ओला हरा चारा खिलावन, लेकिन अधिक से अधिक पोषक आहार कौन सा देना चाहिए जिसमें अच्छा दूध मिले, एक बारे में जानकारी चाहिए। मात्रा कतका होना चाहिए है नहीं? हाँ ठीक। हाँ ये बढ़िया प्रश्न है। हमारे जन किसान भाई है जेमन अपन दुग्ध उत्पादन करत यहाँ डेयरी चलाते है, वो मन ला ध्यान रखना चाहिए कि जन चारा के मात्रा है, दाना के मात्रा है, ये हर पशु के जन वजन कतका है और दूध कतका देते है, ये दो विषय के ऊपर वह निर्धारित होते। अच्छा। दो चीज ला ध्यान नहीं जा सके नहीं ओला कम ज्यादा करे जा सकते। जैसे 8 लीटर दूध देते तो कतका हरा चारा देना है और ओखर शरीर कतका है। इसे हमारे देसी गाय मन छोटे रहते और जिन क्रॉस ब्रीड है या जिन बाहर के जिन है मन बड़े होते, ओखर वजन ज्यादा रहते और दूध ज्यादा खड़ा रहते। जैसे मैं औसत बताता हूँ लगभग 8 से 10 लीटर जिन गाय है दूध देते, तो 8 से 10 लीटर दूध देते औसत ओखर वजन हम 400-450 किलो मान लेता जी जी। इला करीब 20 से 25 किलो मतलब हरा चारा देना चाहिए। अच्छा, दिन भर में। ओखर बाद कम से कम 5 किलो मतलब दाना देना चाहिए, खली भूसी। अच्छा है नहीं? ओखर बाद मतलब कम से कम नहीं 5 किलो मतलब सूखा चारा देना चाहिए, पैरा गेहूं के या धान के, और मिनरल मिक्सचर भी अलग से मतलब देना चाहिए। मतलब लगभग 35 किलो। हाँ ये मतलब अलग थे। 8 से 10 लीटर दूध प्रतिदिन देना है ना भाई। और जिसे हरा चारा के समावेश अगर हमें करत है तो दाना के मात्रा कम करे जा सकते हैं। अच्छा। तो हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण है, एखर से पशु स्वस्थ रहते, ओखर उत्पादन क्षमता बढ़ते और उत्पादन के लागत भी कम हो जाती। जी जी। हमारे किसान भाई छोटे से विराम ले लेते हैं। हाँ तो संगी हो आवा एक छोटे से संदेश ले लेते ओखर बाद फिर आज के कार्यक्रम लागू बढ़ाओ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें
और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। लगाते हैं सफेद टीका बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को नजर न लगे। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बोरोप्लस फेस वॉश फ्री। विराम के बाद संगी हो आप मन के बहुत स्वागत है। आवा हमारे दुधारू पशु मन पर संतुलित आहार ये विषय की बात लग आगू बढ़ाइन। हाँ तो सर चंद्राकर सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रबी फसल के बाद, अभी जो रबी फसल के टाइम घलवा है, तो ये समय में कौन कौन से हरा चारा हम लगा सकते हैं? अभी रबी फसल में चारा बोए के बहुत ही उपयुक्त समय है और धीरे धीरे समय यहाँ निकलत जात है। अच्छा। तो एक बार ये जैसे कि है बरसीम है, एक बहुत बढ़िया फसल है। एक 3 से 5 कटाई हम ठंड के कतेक पड़त है इला देख के हम निर्धारित कर होते वहाँ। एक अलावा है जई है जेकर हम बहुत भरपूर उत्पादन ले सकथन। ओकर अलावा साथ में हम चरी जो बोलते ज्वार घास के नाम से MP चरी है, पूसा चरी है, एकर उत्पादन भी हम चंद्रकर जी एक फोन है ले लेथन तो हाँ वो बात ले बढ़ावो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन बोला था जी? प्रणाम महाराज जी। अरे प्रणाम भाई, कौन बोला था, कहाँ बोला था? शिव कुमार सोनी, ग्राम बेरलाल बोला था। हाँ जी बेरलाल सोनी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत पूछा। मैं ये जानना चाहते रहे महाराज कि ये जन सरकारी घास है तेमा पोषक आहार और ओखर संग में और कुछ बाहरी लिए सब दे बर, भैंसी है और गाय है तेकर दुधारू गाय मन बर थोड़ा बताते मोला। हाँ, पोषण आहार के संग संग मऊ का चीज देना चाहिए कि नहीं? जी 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 वो बताओ सर, वो का जानना चाह समझ गए होगा। अब एकर जन प्रश्न एकर हिसाब से जन सरकारी घास कहा थे तो समझ में नहीं सरकारी घास से हरियर कहने लगा चारों मोर लगते मन मेड़ के कांदी वांदी खवा थे लगा थे। मोर इखर बर सलाह ये है कि मन हाइब्रिड नेपियर लगाए अपन खेत में। हाइब्रिड नेपियर है ओखर संग है जन है कोई भी दलहनी फसल के समावेश कर दे या हाइब्रिड नेपियर भी खिलाई ते 7 से 8% प्रोटीन रहते है नहीं। अब ये साल भर चारा देते। ये नेपियर के जो बीजा उजा कहाँ से मिली? ये सब हमारे पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आ जाए मन, हम सब बता देबो कहाँ से मिली, कैसे मिली, कतका मिली। जी जी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे वो लगाना चाहते तो बरसी में चंद्राकर जी बताई से बरसी और लुसर्न है ना या ओट इला लगा ले मन। बरसीम के अच्छा उत्पादन अभी मिल सकते है। धान के फसल कटे है जी और खेत खाली है, बढ़िया अपन बुआई करे। दूध दूध बढ़ जाए, दूध के मात्रा पर्याप्त बढ़ जाए खरे मन। उमा 20% लगभग प्रोटीन पाए जाते। वाह भाई वाह। आप सोचो। जी 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 है ना, तो खर समावेश करे और थोड़ा से मन ध्यान रखे कि मिनरल विटामिन के नाम से मिक्सचर मिलते बाजार में, है ना। थोड़ा दाना की मात्रा बढ़ाए मन। अगर हरा चारा नहीं है तो दाना की मात्रा बढ़ाल पर ही, या हरा चारा बढ़ा दिए दाना की मात्रा कम कर सकते। ठीक, ये भी बात उम्र शायद जानना चाहते हैं। जाने मन दूध के मात्रा बढ़ाए बर हरा चारा मतलब खिलाना जरूरी है। ओखर से क्या है दुग्ध उत्पादन के खर्चा कम होते। एक अध्ययन से हम पाए हैं कि पूरा दुग्ध उत्पादन के खर्चा के लगभग 60% खर्चा जो निखर आहार में जाते। मान ली 100 रुपया लगा थे तो 60 से 65 रुपया मतलब सिर्फ आहार और राशन जुटाए बर लगते। अब सोचो आप डेयरी में। जी जी जी। उमा अगर हरा चारा के समावेश कर देते मन तो राशन के खर्चा कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया फायदा है, दाना महंगा मिलते। जी जी। तो चंद्राकर जी आप बतावत रहे कि 3-4 प्रकार की चीज लगाया जा सकते है, तो लगावा कैसे, कतेक बीजा लग जाइए एकड़ पाछू
कतेक दिन में काट सकत हैं? जैसे कि हम ओट के बात करत हन या जिला हम जई बोलथन, अभी लगा सकत हो? हाँ, ओला भी अपन हम लगा सकथन। और ओकर कम से कम जो अगर हम छिटकवा बोनी करत हन तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से ओकर बीज दर लगता है। हेक्टेयर में 2.5 एकड़ लगभग? हाँ, 2.5 एकड़ में जी। और एकर जो किस्म है वो केंट के नाम से बहुत प्रसिद्ध किस्म है, ओला हम उपयोग कर सकत हन। और आजकल तो बहुत सारे नया नया किस्म आगे है बाजार में। कैसे बोए? पानी कतेक डाल रहे हैं? कतेक दिन में काट सकत हैं? जैसे गेहूं के बुआई करथन हम, बिल्कुल गेहूं के बुआई के समान ही एला बुआई करना है। और एकर जो पहला जो कटाई है वो 50 से 55 दिन के बाद हमला करना है। अच्छा। जब ओमे फूल आ जाही, फूल आए के बाद में ओकर कटाई करना है। पानी कतेक देल पर जीत कर 55 दिन में? एकर पानी 25 दिन 22 से 25 दिन के अंतराल में हमन ला पानी देल पड़ी। कतेक मात्रा में फूल अच्छा भरे कि थोड़ा फूल जाए? नहीं, हल्का पानी देना है। जैसे गेहूं में हम देथन, अगर खेत से खेत पलाथन पाइप के द्वारा, तो एक गीला हो जाए वो हिसाब से देना है। अच्छा, ओट के अतिरिक्त दास जी आप और कौन सा अभी जिन समय लागत में कम हो, फायदा ज्यादा दे? बरसीम बहुत बढ़िया फसल है। जी, कैसे लगाते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ की जलवायु में एकर बहुत अच्छा उत्पादन होते है और बहुत जन किसान मन लगाते हैं। जी जी। तो बरसीम के जन है प्रचलित किस्म है, वरदान है, मेस्कावी है, जन मिल जाते बाजार मूल्य आवे मन। और लगभग 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर एकर लगते है जी। अवेला जन है 2 तरीका से लगा सकत है मन। या तो ये मन रात में ओला भिंगा दे और सुबह ओला जन है छिड़क के बो सकत है। या दूसरा तरीका है खेत में छोटे छोटे क्यारी बनाए तैयार करके अपन, और क्यारी बना के हम पानी भर दे। अब पानी ला जन है हल्का से इसे गंदला कर दे। थोड़ा एक किसान भाई फोन ला पहले हाँ बढ़ाओ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार का। नमस्कार भैया, कौन बोला था? अपने नाम ला बता दो। जी भैया, मैं योगेश कुमार जंगले। हाँ, मैं जान डर रहे हैं। पूछा भाई, पूछा। जैसे भैया हम हरा चारा के उत्पादन करना चाहते हैं, तो ओकर बीज कहाँ ले मिले भैया? हाँ, हरा चारा के जिन बीज है आप यहाँ रायपुर में जैसे ले सकत हो, कोई भी सहकारी संस्था है या कृषि विभाग से संपर्क कर सकत हो, या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकत हो। प्रमुख बात जिन है कि आप ये ध्यान देना है कि कौन सा फसल लगाते हो आप। अच्छा, है ना? तो फसल पहले निर्धारित करो का फसल लगाना है, ओखर हिसाब से। जैसे आप बरसीम में बतावत रहे, बारे में बरसीम के बीज जो है यहाँ रायपुर में मिल जाये, आप हमारे यहाँ ही हमारे यहाँ मिल जाये, या झांसी से मंगा सकत है, या इंदौर घला में सेंटर है वहाँ से मंगा सकत है। ऐसे रेट महंगा हवा है जी। बरसीम के रेट बहुत ज्यादा, करीब करीब जन है 80 रुपया किलो तक आते हैं। अच्छा अच्छा। अब एक मात्रा ज्यादा लगे नहीं जी। तो 1 एकड़ में जैसे किसान भाई हमारे लगा एकड़ पर मुश्किल से 15-16 किलो लगी है बीजा एक 16 दूनी 32 8 40 एकड़ 40 की जो एक एकड़ में लगते, एक हेक्टेयर में लगते जी जी। तो 16 किलो 15 किलो अपन बीज एमन एकड़ में डाली तो एक आराम से 8-10 जानवर 15 जानवर पर हो जाइए। तो कतेक दिन खवा सकते 15 जानवर? हाँ, ये ला तो 2-3 महीना अपन काट के खवाते रहे। हाँ बिल्कुल, बहुत बचत है। हर किसान मन जन है ना कुछ मतलब जन है मात्रा में हरा फसल लगाना चाहिए। मतलब हमार तो सलाह ये है कि अपन जतका भी खेती करते ओकर 1/10वां भाग में मन जन है अपन हरा चारा लगाए। ओखर से का है मन ला दुधारू पशु है या जिन पशु ले मन खेत में उपयोग करत है ना, हल जोतत है या भार खींचत है या कई काम में लात है, वो मन हरा चारा देना चाहिए। और जो मांस के नाम से भी जो पशुपालन होता है पर भी बहुत फायदा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। काबर पशुपालन में साथ हरा चारा के अटूट संबंध है। अच्छा, ज्वार लग जैसे हमारे किसान भाई कहूँ लगाना चाहे ज्वारी ले, तो चंद्राकर जी कैसे ढंग से लगावे, कतका बीजा लग जाही अंदाजन? ज्वार ला हम लगाए के 2 तरीका है। जैसे वैज्ञानिक पद्धति में तो ओला कतार में लगाना चाहिए, और ओकर जो बीज दर है वो कम से कम 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से ओकर बीज दर रहना चाहिए जी। किसान भाई फोन आगे दिन पहले ले लेते हैं। हाँ, हेलो जी, मैं मनोज कुमार रजवाड़े बोल रहा हूँ दिल्ली से। मनोज कुमार जी रजवाड़े, आपके स्वागत है, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, पूछो क्या पूछना चाहा था? पूछना चाह रहा था कि जैसे कि ये गाय 2 टाइप से होता है, देसी होता है और हाइब्रिड होता है, तो उसमें से कौन सा चारा देना चाहिए? लोकल भी होता है। अच्छा, वो देसी और जो क्रॉस के जो बड़े पशु हैं उनके चारा में कुछ अंतर है का?
चारा में कोई विशेष वैसा अंतर नहीं है, ये इसके शरीर के वजन और दूध देने की मात्रा, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि अपन वो कितना दूध देती है गाय और उसके शरीर का भार कितना है। औसतन अगर वो वयस्क जानवर है, गाय है, और वो 8 से 10 लीटर दूध दे रही है तो 25 से 30 किलोग्राम हरा चारा पर्याप्त है उसके लिए। हमारे देसी गाय मन छोटे रही थे, वजन कम रही थे, तो ओखर मन पर कतेक चारा के आवश्यकता जिसे पड़ जाही? थोड़ा कम ओखर मात्रा कम हो जाती है। ओखर मन के थोड़ा कम रहते ओखर वजन करीब 300-350-400 किलोग्राम रहते। अच्छा, मतलब 15 से 20 किलो हरा चारा खिला सकते है ना। ये दोनों जो है दूध के मात्रा और बॉडी वेट ओखर वजन कत का है, ये दोनों मिला के देखे। अच्छा, वही गाय अगर गाभिन है तो कुछ अलग खवाए? गाभिन रही तो 1 किलो वाला कंसंट्रेट या जेला हमन दाना का थन्ना वाला अतिरिक्त देना चाहिए, और मिनरल मिक्सचर विशेष रूप से देना चाहिए, जिसमें मिनरल रहते, प्रोटीन रहते, विटामिन रहते, वाला जरूर देना चाहिए। और दूध के समय में मात्रा नहीं, दूध के समय तो बढ़ गई ना, बढ़ जाएगी। दूध के समय बताया कि अब दूध ये जिन बताया 8 से 10 लीटर दूध देने वाला गाय पर 5 किलो दाना कह रहे हो, 25 किलो हरा चारा कह रहे हो, 5 किलो सूखा चारा कह रहे हो, मिनरल मिक्सचर कह रहे हो। अब गाभिन है तो 1 किलो अतिरिक्त जी। अब अगर ड्राई हो गए तो कम कर दे पड़ती। एक किसान भाई फोन है। हाँ, हेलो हेलो भाई, कौन बोला था? राम राम है। राम राम, मैं सनत यादव बोला हूँ कनेरी से। अरे वाह जी, सनत यादव जी, आपके स्वागत है। पूछो, क्या पूछना चाहता? मैं जानना चाहती हूँ कि छोटे बछड़ा है, कितना साल के उम्र में हरा चारा देना चाहिए और ठंड के ऋतु में देखभाल कैसे करना चाहिए? बड़ा सुंदर, बढ़िया कह, जैसे हमन घर में छोट कर लड़का मन के देखभाल करन तैसे बछड़ू अलग देखना चाहिए जी, है नहीं। छोटे जन बछड़ा रहते ना, ओला ज्यादा हरा चारा बिल्कुल नहीं देना है, वो तो वैसे भी साल भर तक नहीं देना चाहिए आपला, है ना। काबर हरा चारा खाते तो थोड़ा शरीर में पानी ज्यादा हो जाते, ओला पतला जैसे मोशन होए लगते, गोबर पतला हो जाते ओखर, तो हरा चारा बहुत थोड़ा मात्रा में ओला अच्छा से जन है ना, आप जन है सूखा चारा के साथ दाना और मिनरल मिक्सचर मिला दो, जैसे सानी बना था ना हमारे गाँव में, बढ़िया जन है अपन कट्टी काटे गेहूं के या पैरा के भूसा ला, और काट के बढ़िया जन है ओमा जन है दाना भिंगा दे और थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर डाल दे जी जी, और थोड़ा बहुत हरा चारा इसे दे सकते हैं। बाकी थोड़ा से अभी 8 महीना 9 महीना 10 महीना तक वाला छोड़ के बाद फिर शुरू करें जी। हाँ, तो चंद्राकर जी आप बताओ तो कि ज्वार की 25 किलो का लग जाएगी के, तो कतका दिन में काटना चाहिए और कैसे देना चाहिए, सब के बारे में एला जो ज्वार है ओकर जो पहला कटाई हम करथन, वैसे तो ये 3 से 4 कटाई एकर होते, मतलब कंसा में निकल जाते हैं। तो पहला जो कटाई है वो कम से कम 6 से 7-8 सप्ताह के बाद में करना चाहिए, ठीक। ओकर बाद ही जानवर ला खिलाना चाहिए, काबर कि में कुछ हानिकारक तत्व पाए जाते जो थोड़ा सा नुकसान कर सकते अगर हम पहली काटा थन तो। वैसे और कोई नुकसान नहीं है, तो एला 6 से 8 सप्ताह के बुआई के बाद ही काट के खिलाना चाहिए। अच्छा। ओकर बाद हल्का सिंचाई कर देना चाहिए। कतेक दिन में? काटे के तीसरा दिन करना चाहिए, तुरंत ताजा में सिंचाई नहीं करना चाहिए, कम से कम वो 3 दिन बाद ही काटे के सिंचाई करना है। ओकर बाद वह 25 से 30 रोज में फिर से काटे के बर तैयार हो जाएगी। अच्छा। दूसरा फसल जो लेथन हम कंसा जो है फिर से तैयार हो जाते। अच्छा, वो काटे के बाद सुखो के भी दे सकते का भूसा के रूप में नहीं? सुखो के भी